रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और लजीज और खुश जायका पकवान के सेगमेंट हमारे रमज़ान दस्तरखान के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है और जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इस मेमन टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन में रब की नेमत है रमज़ान के रहमत है मेहमान सेगमेंट में, जिसमें यकीनी तौर पर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे नामवर शख्सियात से करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपने अपने हिस्से का वो हक़ अदा करने की कोशिश की है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि शायद उन्होंने तमाम ही हक़ अदा कर दिया, और शायद आज तक मुझे किसी मेहमान ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने सारा हक़ अदा कर दिया, लेकिन वो अपनी कोशिश अपनी सही ज़रूर की है, और ये कितनी की है ये इसका फ़ैसला मुझे और आपको करना होगा। आज के हमारे मेहमान यकीनी तौर पर हर बार हमारे इस ड्राइंग रूम की हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं आप बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी के और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद। यही इनका शौहराए आफाक प्रोजेक्ट है जिसकी आज इनसे बात भी होने वाली है। आप ग्रुप चेयरमैन हैं बाटवा यूनाइटेड पैनल के और गुज़िश्ता 12 बरस से मुसलसल अनबीटन में कहूँगा कि हर बार ये ग्रुप जो है इस बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी की जिम्मेदारियां संभाले हुए है, और जिस तेज़ी से जिस खूबसूरत अंदाज में और जिस वालेहाना अंदाज में खिदमत के जज्बे के साथ ये कमेटी आगे बढ़ रही है, मेरा ख्याल है कि शायद 112 साल भी कम है इनकी इस कारकर्दगी के लिए। मेरे साथ हैं मोहतरम बरकत एदी साहब। अस्सलाम वालेकुम बरकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। बरकत साहब, अगेन हमारे लिए रमज़ान के बाबरकत महीने में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात जिसकी मैं ही नहीं और बहुत सारे लोग भी तमन्ना करते हैं कि ऐसे खुदाई खिदमतगारों से आपके रमज़ान ट्रांसमिशन में मुलाकात होती है तो शायद दिल और भी बाग बाग हो जाता है। कैसे लगा आपको हमारा ये स्टूडियो? थैंक यू अल्ताफ़। आप दी मेमन टीवी की तरफ से हमेशा हर रमज़ान में रब की नेमत है रमज़ान इस पर आप मुझे इनवाइट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ़, आपके साथ तो बातचीत का मौका ही मज़ा ही अलग है, और आपके साथ बातचीत का मौका मिलना ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि बरकत एदी साहब हमेशा हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारी ड्राइंग रूम का हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। ज़रूर बात होगी, लेकिन आपको पता है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ अंदाज का है। आज हमारे दरमियान वतन अजीज़ की मुमताज़ आवाज़ और खुशरहान नातख़्वाह मोहम्मद उमर खलीली साहब मौजूद हैं। उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज की महफिल में हमारे साथ रहने के लिए, और कोई खूबसूरत कलाम के चंद अशार अता हो जाएं तो क्या ही बात है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना
या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं। बहुत ही खूबसूरत शेर कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। उमर खलीली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस महफिल को इतना रूह पवर कलाम पेश करने पर, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि साहब, क्या खूबसूरत कलाम के साथ आगाज हुआ हमारी आज की इस महफिल का। अब यकीन तौर पर कमाल कर दिया खलीली साहब ने, क्या बात। आगाज मेडिकल कॉम्प्लेक्स से करते हैं, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं कि जिस साल भी आप आए हैं ना, इसके बाद से कई गुना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बड़ों ने कहा कि आपका आने वाला कल आपके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। एक कदम आगे नहीं है तो समझ लें आपने तरक्की नहीं की, लेकिन आप एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, चार चार पाँच पाँच कदम हर अगले साल में आगे होते हैं। एक तो हमारे उस प्रोजेक्ट की बात होगी जिस पर अभी काम जारी है, तेज़ी से जारी है, और हमारा नई बिल्डिंग जो है वो ज़ेर तामीर अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तीसरे चार चीज़ें आपने गुज़िश्ता 3 से 4 माह में मैंने हमारे मेमन टीवी ने इसको कवरेज भी किया, 4 मुख्तलिफ शोबे। मैं चाहूँगा उन शोबों का एक दफ़ा जिक्र हो जाए। क्या स्टेट ऑफ आर्ट आपने जो है वो कंसल्टेंट जो है वो के रूम्स बनाए हैं, कंसल्टेंट एरिया बना दिया आपने, क्या ही खूबसूरत आपने एग्जीक्यूटिव क्लिनिक्स बनाए हैं। ज़रा थोड़ी सी बातचीत हो जाए इस पर। हाँ सबसे पहले मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा, जिसको मैं ये मेरा शुक्रिया के अल्फाज हैं, वो ये कि जी हमारे जो बेलौस कवरेज करते हैं ना, वो दी मेमन टीवी और अली गोडील और उनकी टीम, मैं और मेरी मैनेजमेंट, बल्कि हमारा इदारा दी मेमन टीवी का और दी मेमन टीवी की टीम का दिल से मशकूर है। जज़ाकल्लाह। और कभी इन्होंने कवरेज करते टाइम किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करा, बेलौस होकर कवरेज करते रहे। बल्कि मैं दूसरे मीडिया वालों को तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आगाह कर देता हूँ। अली या दी मेमन टीवी को इतना मेरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इनको बस चंद घंटे पहले आगाह करता हूँ कि अली टीम भेज दो, वो दी मेमन टीवी की टीम पूरी आबोताब के साथ मौजूद होती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो 4-5 प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 2-3 महीनों में हुए हैं वो ये हैं। उसका सबसे पहले मैं आपको विज़न बता दूं। हमारे डोनर्स ने ये विज़न हमें दिया। विज़न ये था कि जी क्या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को अच्छा इलाज इंटरनेशनल स्टूडेंट के तहत और अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे डॉक्टर की मौजूदगी में, क्या उनका हक नहीं? क्या बात है। तो वो चीज़ ऐसे दिल पे लगी कि हमने कहा चले जी अब इस सिमत पे जाके काम करना है। तो हमने पहले मरहले पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट हमने एग्जीक्यूटिव क्लिनिक ना सिर्फ उसको बनाया बल्कि उसका आगाज़ भी करा। आज वो उसमें बैठने की जगह नहीं होती है, और ये मैं आपको दिन के 18 घंटों की बात बता रहा हूँ, 24 घंटों की तो नहीं, 18 घंटे बैठने की जगह नहीं होती है। कंसल्टेंट अपना काम कर रहे होते हैं, पेशेंट अटेंडेंट आ रहे होते हैं और फुल चल रहा होता है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 महीना हुआ है, वो उससे भी बढ़ के एक कदम बनाया। हम बल्कि कई कदम आगे बढ़े। वो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कंसल्टेंट क्लिनिक बनाया। उसमें 7 चेम्बर है, और अल्ताफ़ आपकी टीम भी आती रही, आप भी आते रहे। मैं दावे जैसी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जी एग्जीक्यूटिव क्लिनिक हो या हमारा कंसल्टेंट क्लिनिक हो, शायद ही कोई NGO का अस्पताल हो जहाँ इस तरह की सहूलत हो।
या इतनी खूबसूरत हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, तो ये एजाज़ भी हमारे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को हासिल हुआ। और पोजीशन ये है कि हम सोचते हैं कि जी हम आइंदा 5 साल के लिए काम कर रहे हैं, आइंदा 10 साल के लिए काम कर रहे हैं, 15 साल के लिए काम करते हैं। अब मुझे अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो ही मुझे एहसास था इस बात का कि मैं कहूँगा क्या, सब वो सारी प्लानिंग भी फेल हो जाती है। इतना क्राउड, इतना पेशेंट का फ्लो है, मेरी समझ में नहीं आता। हम बस अल्लाह से डर भी लगता है कभी कभार कि किधर हम कोई नाकामी अल्लाह ना करे हो जाए, कोई बदमिज़गी ना हो जाए, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिसको हम संभाल ना सकें। क्योंकि इतना जब पेशेंट का फ्लो होगा तो हर इंसान की एक हद है। यकीनी तौर पे प्लानिंग 5 साल की हो और वो पहले साल में ही मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। साहब पहले साल चंद हफ्तों में हमारा तो सारा तिया पाँचा मैं तो ये समझता था 4 जब एग्जीक्यूटिव क्लिनिक का हमारे पास चेंबर बने, 7 ये चेंबर बने कंसल्टेंट क्लिनिक के, तो 11 कंसल्टेंट चेंबर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो और इससे पहले हमारे पास 8 मौजूद हैं, तो हम ये समझते थे कि जी बहुत है, काफ़ी है, चल जाएगा काम। लेकिन साहब ये तो हमारी सोच से बाहर है काम का। हम काम को कंट्रोल कैसे करें। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से हम ना सिर्फ उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बल्कि लोगों को पूरा फ़ायदा दे रहे हैं और लोग पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सोचें ना साहब, 200 रुपये में जनरल ओपीडी हम कर रहे हैं, जिसमें एयर कंडीशन माहौल में वो देखा जाता है, एयर कंडीशन माहौल में सिटिंग अरेंजमेंट है, दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन भी है। तो अब ये लोगों को खुद पता है, लोगों को खुद अंदाज़ा है कि जी क्या ट्रीटमेंट का लेवल है और कितना कम कीमत पर है, कितना मुनासिब है। तो अब वो जो जैसे वक्त निकलता है ना, खाली ये हुसैनाबाद, सिद्दीकाबाद, अजीज़ाबाद की बात नहीं है, पूरे कराची से पेशेंट जो भर के आ रहे होते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि हम करेंगे क्या। साहब ये इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू जो है ना, समझे, मैं काम के बारे में बताऊं या काम की कोई जो हमने जो प्रोग्रेस करी उसके बारे में बताऊं, मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं अपना खौफ बता दूं या हमारा इशू बता दूं। वो ये है कि जी इतना रश हो चुका है मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। नो डाउट ये तो पेशेंट का और लोगों का इत्मीनान बड़ा है ट्रीटमेंट को अच्छी ट्रीटमेंट को देखते हुए। लेकिन अल्ताफ में हम लोग संजीदगी के साथ मैं आपको कहूँगा कि हम अंदरून खाना खौफ का शिकार होते कि अब हम कवर कैसे करें। देखें, क्राउड को कवर करना, रश को कवर करना या एक हुजूम को कवर करना कोई आसान नहीं होता। बिल्कुल सही। इस वक्त भी हमारे पास तीन जनरल ओपीडी में डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि वो पाँव रखने की, तल धरने को जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सारे नीडी एंड पुअर्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं। लोग पैसे दे के भी इलाज कराते हैं। मेरा ख्याल है मोर देन 70% हमारे पास पैसे देने वाले लोग हैं जो बाकायदा अपना इलाज कराते हैं, तरीके से आते हैं, तरीके से जाते हैं और खुददार कौम है हमारी, ऐसा नहीं है। तो वो तो ज़रूरतमंद हैं, वो तो हक पर हैं, उनका काम भी करना हमारा फ़र्ज़ है और करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस काम को तो और शद्दोमद से आगे बढ़ाएंगे अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों के ताउन से। 2 शोबे और आपने बताने थे जी, 2 शोबे एग्जीक्यूटिव और कंसल्टेंट क्लिनिक हो गए जी। हमने हालिया दिनों में मेमन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग वालों के साथ एक MOU साइन करा है, जिसके तहत हम तमाम पाकिस्तानियों को 5 मुख्तलिफ कोर्स वो कराएंगे। उन कोर्सेज में हम तमाम पाकिस्तानियों को, बच्चे जो हैं, कोई इसमें भाव भेद नहीं, कोई ज़ात पात नहीं, कोई रंग नस्ल नहीं, कोई खित्ता नहीं, कोई ज़बान नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत है कि जी वो आएँ और इस तरह के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें और कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी के साथ। अच्छा, वो इन कोर्स के पैसे दे सकते हैं
तो ठीक नहीं दे सकते हैं तो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बटाडोन मेमन कमेटी और मेमन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग वाले लोग उठा लें, हम लोग मिलकर उठा लेंगे। तो हम लोगों ने आपस में ही ये तय करा कि ये इसके अखराजात हम आपस में मिलकर उठाएंगे और लोगों को खुद इन्हिसारी की तरफ जो हमारा बढ़ता हुआ कदम है या सब NGO की आज गुज़िश्ता 2-3-4 सालों में ख्वाहिश बनती जा रही है कि लोगों को ज़कात देने वाला लेने वाला नहीं, उनको देने वाला बनाए। बिल्कुल। तो ये खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ता हुआ जो कदम है, Great. इसमें उम्मीद है कि ये लोग हमारे तमाम पाकिस्तानी साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमने जो मुआहिदा साइन करा वो ऐसा मुआहिदा है, वो है हमारा हुसैनी हेमाटोलॉजी यानी हुसैनी ब्लड बैंक वालों के साथ। अच्छा, ये हुसैनी ब्लड बैंक वाले, हुसैनी हेमाटोलॉजी वाले या हुसैनी हेल्थ साइंसेज वाले, ये टेढ़ी खीर है। ये आसानी के साथ किसी NGO के साथ, किसी इदारे के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो इनका हमारे साथ ये चौथा बड़ा मुआहिदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारा मुआहिदा हुआ था थैलेसीमिया सेंटर के लिए, जो कि आज तक फ्री चल रहा है। इसके बाद दूसरा मुआहिदा हुआ लेबोरेटरी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से जारी हो सारी है। बल्कि अल्ताफ़, मैं आपको ये एक बात और कहूँगा, एक आप अपना ब्लड सैंपल हमारी लेबोरेटरी में दें और एक आप अपना ब्लड सैंपल आगा खान में दें, इंशाल्लाह दोनों सेम होंगे। क्या बात है, क्या बात है। तीसरा हमारा हुआ ब्लड बैंक के हवाले से। ब्लड बैंक के लिए मैं आपको बताऊं कि ये हुसैनी वाले कहीं नहीं जाते, किसी अस्पताल में हमारे साथ इन्होंने MOU साइन करा, उस पर एग्रीमेंट, उस पर बैंक ही बना दिया जी उन्होंने। बिल्कुल। उस ब्लड बैंक, अल्लाह का शुक्र है, सब अपनी जगह पे जोरदार तरीके से चल रहा है। और हुसैनी वालों को जब ब्लड होता है, वो नो डाउट पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इससे अच्छा ब्लड बैंक या ब्लड में काम करने कोई स्क्रीनिंग का इनका मयार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन करम, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 ऐसे शोबे हैं जिनकी खदोखाल की हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे जो शोबा तिब के मसाइल हैं, किन मसाइल को, एक मसला ओवर क्राउडेड का तो जिक्र किया है बरकत से, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनको बड़े बारीक बीनी के साथ, यानी कि टॉप मैनेजमेंट अगर उससे आगाह रहेगी तो ही कोई इदारा फ्लोरिश करेगा। और ये हम मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से कमोबेश कई फरलांग दूर से ही हमें नज़र आ जाता है कि वो जो रश एरिया है जहाँ पर पेशेंट्स की आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा है और कमोबेश ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन होती है, वो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ही होता है। शायद यही इनकी काविशें, कोशिशें हैं जिस पर मज़ीद हम जो है डिटेल में बात करेंगे। वक्फे के लिए कहा जा रहा है मुझे, वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ और दोबारा यहीं से बरकत अजीज साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। Zainab Habib Tower by Saweera. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address designed for legacy. Zainab रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।
खुशामदीद नाज़रीन, बरकत एदी साहब से बात हो रही थी। बरकत एदी साहब जनरल सेक्रेटरी है बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी के और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद के, जिसका जिक्र अभी बार बार हुआ है और हर बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, क्योंकि ही डिज़र्व्ड। जिस अंदाज से एक छोटा सा क्लिनिक में कहूँगा, वो अब इतनी आलीशान इमारत, बल्कि एक नहीं अब 2 इमारतें हमें नजर आएंगी आइंदा चंद आने वाले, बल्कि नज़र तो आना शुरू हो गई है, लेकिन यकीनी तौर पर तामीर का मराहिल में है दूसरी इमारत भी। सर पहले उस इमारत में मैं बाद में आता हूँ, पहले हम इस इमारत को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। हुसैनी ब्लड बैंक की आप बात कर रहे थे, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि हुसैनी एक ऐसा इदारा, ख़ास तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के हवाले से एक मोतबर तरीन नाम है, इंतहाई बहुत बड़ा नाम है, और इसकी स्क्रीनिंग शायद दुनिया, पाकिस्तानी नहीं दुनिया के बेशतर ममालिक में इस टाइप की स्क्रीनिंग को बड़ा सराहा जाता है। सर इसके साथ जो मज़ीद एलोब्रेशंस हैं, थोड़ा सा इस पर भी मज़ीद, ताकि उन लोगों को जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या ब्लड के हवाले से किसी बीमारियों का जिक्र है, उसके लिए किस तरह से हम कोलैबोरेट करते हैं? जो मैंने आपको मज़कूरा 2-3 चीज़ें बताई, जिसमें एक नंबर 1 थैलीसीमिया था, दूसरा लेबोरेटरी था, तीसरा ब्लड बैंक था। तो ये तो वो मुआहदे थे जो हम इनके साथ करने के लिए खुद गए। जब इन्होंने भी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स या उनकी इंतज़ामिया को जब इतना करीब से देखा ना, तो मैं आपको ये जो चौथा मुआहदा हुआ है हमारा इनका हुसैनी वालों के साथ, वो खुद आए हैं और गुज़िश्ता 6 महीने से इस काम के पीछे पड़े हुए थे कि जी बरकत भाई, हमने ये मुआहदा आपके साथ करना है और आप हमारे साथ इस मामले में खड़े रहेंगे, और हमें आपके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो मैं भी वक्त निकालता रहा। बहरहाल वक्त क्या निकालना, ये तो जब अल्लाह का मंजूर होता है तब होता है। बिल्कुल सही। तो वो मुआहदा हमने बिल्कुल अभी रिसेंटली करा है, वो है नर्सिंग कोर्स का, नर्सिंग ट्रेनिंग का। ये हमारे मैनेजमेंट का नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी एक ख्वाब था कि जी किसी तरह से मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो नर्सिंग कोर्स के लिए, नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए कोई अपना किरदार अदा कर सके। तो वो अल्लाह ने ये काम भी करवा दिया। अब ये हमारा जो चौथा मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे की रूह के मुताबिक थ्योरी जो है वो हुसैनी हेमाटोलॉजी यानी हुसैनी हेल्थ साइंसेज में होगी, और प्रैक्टिकल जो है वो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होगा, यानी इंटर्नशिप जो है वो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होगी। तो ये बड़ा ऑनर होता है, और ये लोग FDA यानी फेडरल ड्रग एसोसिएशन अमेरिका से रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड हैं मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो इसमें भी हम लोगों ने यही तय करा दोनों इदारों ने मिल करके कि ये सहूलत तमाम पाकिस्तानी के लिए होगी। वो बच्चियाँ, वो लोग जो नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और वो उनके पास वसाइल हैं या नहीं, उनका काम हो जाएगा। और फिल वक्त हम लोगों ने जो शुरू करा है वो 1 साल का नर्सिंग कोर्स है। ये नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स कहलाता है। तो उसमें भी यही सहूलत है कि जी तमाम पाकिस्तानियों के लिए होगा, कोई भाव भेद नहीं, कोई रंग नस्ल नहीं, कोई इलाका नहीं, कोई ज़बान नहीं, सबके लिए सहूलत होगी। जो दे सकता है ठीक, जो नहीं दे सकता वो भी नर्सिंग कोर्स में शामिल हो सकता है, और 100% जॉब सिक्योरिटी के साथ। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि जी वो कोर्स करके बाद में वो डिप्लोमा लेके या डिग्री लेके धक्के खाता फिरो, नहीं। वो बाबा हमारे पास इतनी जगह खाली है, इतना स्कोप होता है, हमें खुद ज़रूरत होती है साल की तकरीबन 50-60 नर्सिंग स्टाफ की। और मज़ीद भी हमने लोगों के साथ ऐसे बीच में हमने सेशन करे हैं, कोर्स करवाया है, जो हमारी नर्सिंग स्टाफ जो मौजूद है उसको उनके स्किल्स डेवलप के लिए हमने इनके साथ कोर्स करा, बहुत सारा काम करा है पूरे साल। तो इंशाअल्लाह ये काम भी बाद रमज़ान, हमारा मुआहिदा तो हो गया, लेकिन रमज़ान में एक बड़ा टफ शेड्यूल होता है तमाम NGOs के लिए भी, और NGOs में काम करने वाले लोग जो मैनेजमेंट होती है उसके लिए भी। तो इंशाल्लाह ये काम रमज़ान के बाद शुरू हो जाना है। और वही बात कि जी लोगों को रोज़गार की फराहमी के लिए हमारी नीयत ये है कि जी अच्छा रोज़गार उनका हो जाए और वो खुद कफ़ील हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब साहब नर्सिंग की जब बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसमें मेमन कम्युनिटी और नर्सिंग के शोबे को थोड़ा सा मैं मिलाना चाहूँगा कि क्या वजह है कि नो डाउट कि डॉक्टर्स तो बनने की तरफ हमारे लोग जाते हैं मेमन कम्युनिटी की बात को, लेकिन
नर्सिंग के शोबे की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है, जबकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि क्वालिफाइड नर्सिंग की कमी हमेशा से रही है शहर कराची के अंदर, और चंद ही हॉस्पिटल हैं जिसको क्वालिफाइड नर्सिंग के तौर पे जाना पहचाना जाता है। तो और दुनिया भर में इस शोबे की बड़ी डिमांड है, नर्सिंग के शोबे की बड़ी डिमांड है। क्यों हम मेमन कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियों को अब तक प्रॉपर तरीके से जो अपने कैरियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग को नहीं ला सके हैं? पार्ट टाइम हुआ, कुछ सीनियर्स नर्सिंग स्टाफ जरूर मुझे मेमन कम्युनिटी का नज़र आता है, लेकिन करंट लॉट में से लोग उस तरफ जाने से थोड़ा सा या तो अवॉइड कर रहे हैं या इन्हें कोई और शोबे की तरफ जाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें आपने फ़र्क देखा, या अब ये जो आपने आगाज़ किया शायद समझते हैं कि इससे अब थोड़ी सी और पेशरफ्त होगी इस शोबे की तरफ? अल्ताफ, जिस इलाके में पैदा हुआ, मेरा ख्याल है आपकी पैदाइश भी उसी इलाके की है। हम अगर आप मेमनों की बात करते हैं तो क्यों हमारे मेमनों में ये जज्बा नहीं है, बिल्कुल है। बच्चे और बच्चियों में है, नर्सिंग कोर्स के लिए नर्सिंग का काम करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और आगे अपनी इसमें जॉब भी चाहती हैं और अच्छी तवक्कुआत रखती हैं, इसके अंदर रखते हैं। देखिए साहब, सब चीज़ें हैं मौके पर। अल्ताफ, आज आप यहाँ बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, सो कर रहे हैं। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, तो ये सब कुछ हो रहा है। आप यूँ समझिए कि माजी में या ताहाल मैं ये ख्याल करता हूँ कि इनको वो घर के करीब मौका नहीं दिया गया, या घर के करीब उनको मौके नहीं मिल सके। अब तो बिल्कुल मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये काम है, और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मेमनों की आबादी ये हुसैनाबाद, सिद्दीकाबाद, मेमन कॉलोनी, अजीज़ाबाद के अंदर है। इससे बड़ी कॉलोनी तो मेमन की कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही, दुनिया भर में। तो आप नताइज इंशाल्लाह जल्द इसके देखेंगे, मुस्बत असरात और मुस्बत नताइज। यकीनन हमारी कम्युनिटी में जब इस तरह की लीडरशिप होती है सोशल फील्ड में अंदर, तो हमारे बच्चों में भी जज्बा आता है कि हम किसी तरह से इस तरह के इंसानियत के काम से लग जाएं और हमारा घर का खर्चा भी चलता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं फिर एक मरतबा फिर हमारी तमाम ये ऑफ़र तो पूरे शहर के लिए, तमाम बनीनो इंसानियत के लिए है, बिला तफरीक रंग और नस्ल व मज़हब। ये हमने ऑफ़र की है मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने कि आइए इस नर्सिंग के कोर्स को ज्वाइन कीजिए जो रमज़ान के बाद से आगाज़ होगा। और अगर आप वो वसाइल नहीं रखते तो भी आइए, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। लेकिन यहाँ पर मैं साथ ही साथ मेमन कम्युनिटी के वो बच्चे बच्चियाँ जो शौक़ रखते हैं इंसानी की खिदमत का, तो वो भी इस कार्य खैर में हिस्सेदार बने और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। और मैं आपको यकीनी तौर पे बताना चाहूँगा, आप अगर इसको थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो नर्सिंग के शोबे की, पाकिस्तान के नर्सिंग के शोबे की, और क्वालिफाइड नर्स हों, अगर इस एक साल कोर्स के बाद अगर आप मज़ीद इसको और आगे बढ़ाएं और इसमें डिप्लोमास और इसमें जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हासिल करें, तो दुनिया भर में इसकी इतनी डिमांड है कि शायद डॉक्टर की भी इतनी नहीं होती जितनी कि इसकी डिमांड है। नई इमारत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी गुजरता हूँ यहाँ से देखता हुआ जा रहा हूँ, अब माशाल्लाह जो है वो एक बार फिर उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और मुझे लगता है कि आइंदा साल जब हम बैठेंगे तो उसे बहुत कुछ हो चुका होगा इस पे, अगले साल में। तो क्या इरादे हैं? हो चुका होगा इंशाल्लाह। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, क्या इरादे हैं वहाँ पे क्या करने का इरादा है और क्या ऐसा होगा? जरूर मैं आपको बताऊंगा क्या करने का इरादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स या बटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी शदीद किस्म के माली मसाइल से दो चार रहती है। एक तो ज़कात के हवाले से हमारे पास जिस तरह का पेशेंट का फील हो, या हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं, मेरा ख्याल है हम 6-7 डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं एजुकेशन को भी ले करके। तो ज़कात के हवाले से हमारे पास उस तरह से फंड्स नहीं आते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। तो काफ़ी हम दगरगू कैफियत में रहते हैं। और रही बात इमारत की, तो देखिए साहब, हमारी तो कोशिश ये है कि इमारत रातों रात बन जाए, और यहाँ जो कुछ लगाना है वो भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन हमारे पास वसाइल की बड़ी कमी है। और इस इमारत को अब बनाने के लिए करीबन कोई 4 करोड़ रुपये तो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क में चाहिए। दूसरा, इसमें जो इक्विपमेंट छोटे मोटे लगेंगे उसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये हमें जनरल फंड से हर सूरत चाहिए। शायद ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, जी बिल्कुल, ये हमारा अंदाज़ा है। अब इस इमारत के अंदर हमारा क्या इरादा है? इस इमारत के अंदर हमारा इरादा है सिटी स्कैन लगाने का। सिटी स्कैन आज के दौर में कोई सस्ती चीज़ नहीं है। तकरीबन $2,65,000 की सिटी स्कैन मशीन है 32 स्लेज की। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा टैक्स एग्जेम्पशन हमारे पास मौजूद है, और तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो $2 लाख की पड़ती है तकरीबन। तो ये $2 लाख की
सिटी स्कैन मशीन भी इंशाल्लाह इसी इमारत के अंदर हमने जगह मुख्तस करी हुई है। जैसे ही इमारत बनना शुरू हो जाएगी सिटी स्कैन भी इंशाल्लाह हम इसमें तनसीब कर देंगे। दूसरा, अप्रैल के अंदर इसी इमारत के अंदर IHRI के साथ ताउन से हमने जो CP चाइल्ड होते हैं, जो ज़हनी जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं, जिन्हें हमारा समाज पता नहीं क्या कुछ कह करके उनको उन्हीं की कैफियत में छोड़ देता है, इंशाअल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मंथ ऑफ अप्रैल में इसका भी आगाज़ हो जाएगा। हमारी जो रिसर्च है या हमारी जो छोटा मोटा हमने इस पर वर्क करा है, पूरे फेडरल एरिया में हमें 1500 बच्चे इस तरह के नज़र आए। और इस काम में भी हम कोई भेदभाव नहीं होगा कि जी इस ज़बान का बोलने वाला है तो होगा, उस ज़बान नहीं, सब के लिए होगा, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं खुशखबरी देता हुआ जा रहा हूँ। आपके आज नेमत है रमज़ान, रहमत है रमज़ान दी मेमन TV के प्रोग्राम में अप्रैल में इंशाल्लाह तब आप खुद आएंगे इसके कवरेज के लिए इंशाल्लाह। तो ये आपको जरूर एक नया डिपार्टमेंट खुला हुआ मिलेगा। बिल्कुल। सिटी स्कैन मशीन इंशाल्लाह जैसे हमारी इमारत तामीर के मराहिल से निकलेगी, सिटी स्कैन भी इंशाल्लाह तनसीब हो जाएगी। देखें, वादा तो एक निभाना ही पड़ता है, लेकिन आज मैं आपके शो की तवज्जुह से ये बात कहूँगा कि अगले साल जब हम रमज़ान में ज़िंदगी होगी, ओहदे पर होंगे, तो बैठे होंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी, एक सिटी स्कैन मशीन और नई इमारत की तामीर, इंशाल्लाह मुकम्मल तामीर और मुकम्मल फ़ाल। और आपके इस ख्वाब की ताबीर के लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कौम को हम दावत देते हैं यहाँ पर कि 5, 7, 10 करोड़ रुपए हमारे उन जनरस पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं। खुद कराची में इतने लोग हम यकीनी तौर पे देखते हैं कि इतने जिंदा दिल लोग मौजूद हैं। और अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूं तो ये 5-7 करोड़ तो चंद मिनटों की बात है। तो आइए हम सब मिलकर मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाते हैं और एक जनरल फंड से इस हॉस्पिटल में जो सहूलियात मुहैया इतने कलील मुआवजे के साथ जो सर्विसेज हो रही हैं, शायद शहर कराची में कम किसी जगह पर हो रहा हो, हम सब मिलकर हाथों में हाथ डालते हैं और कैदी साहब और उनकी टीम को ये सपोर्ट, ये वादा करते हैं कि इस रमज़ान के बाद हम आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह अगली रमज़ान को ये आलीशान इमारत अपनी तमाम तर जो सहूलतों के साथ हमारे सामने होगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सर ये आज आपने जो मैसेज दिया है और हमने हमारी तरफ से मेमन TV से जो मैसेज दुनिया भर की बरादरियों को और मेमन बरादरियों को जो कन्वे हुआ है, इंशाल्लाह इसका ज़रूर रिजल्ट आएगा। और हम और आप अगली मरतबा जब बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे, तो हम एक आलीशान इमारत के साथ इसके साथ तमाम इक्विप्ड जो है वो वेल इक्विप्ड होगा। मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह ना सिर्फ वेल इक्विप्ड होगा बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इसको बनाएंगे और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। बिल्कुल, इससे कम पे कम्प्रोमाइज़ कोई नहीं। अच्छा अब और दूसरा मैं आपने जो बात बोली कि जी वो इतने कम प्राइस के अंदर कहीं होता है, कहीं भी नहीं होता। थोड़ा आप भी लगी इतनी ना करें, खुला बताएं नाज़रीन को, कहीं नहीं होता इतने कम पैसों में। और इस माहौल में देखें, होने को तो कई जगह ऐसी हैं, लेकिन माहौल भी तो आप देखें इनको, हम पेशेंट को या पेशेंट अटेंडेंट को, इदारे में आने वाले लोगों को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, कम से कम वो भी तो मद्देनजर रखें ना। तो मैं इसी बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बात कहूँगा या कहना पसंद करूँगा, यदि कहीं भी इन रेटों में नहीं है। दूसरे भी तो जमातों के NGOs के अस्पताल चल रहे होते हैं ना, लाएं उनकी रेट लिस्ट और रखें हमारी रेट लिस्ट, उनके माहौल में देखें और हमारे माहौल में देखें। इसके बाद भी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोएस्ट प्राइस पे आपको ये लोगों को फैसिलिटीज फराम करता आ रहा है। अव्वल तो जहाँ तक इमारत की बात है ना, मैं आपको बताऊँ जिस इलाके में मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाक़ है वहाँ जगह मिलना ही बहुत मुश्किल काम है कि जी कहाँ से आप जगह लेते हैं, किस तरह से करते हैं। ये तो जगह जैसे तैसे करके अल्लाह ने किसी डोनर के दिल में डाल के जगह हमने ली, और वो पैसे आ गया, बनाने के पैसे बाकी है। बनाने के पैसे कुछ हमारे पास थे तो हमने इसको ग्राउंड+2 स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, लेकिन इसके बाद हम हमारे पास नहीं, तो काम रुका हुआ है। ये समझे काम रुका हुआ है, हो रहा है लेकिन रुका हुआ है। अल्लाह करे काम हमारा हो जाए, समझे। और दूसरा, हमारे ज़कात में जो हमें परेशानी रहती है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम मुखय्यर हज़रात से और ख़ास करके उन मुखय्यर हज़रात से जो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को बटवाटन मेमन वेलफेयर कमेटी के काम को समझते हैं, काम को देखते हैं, काम को मॉनिटर करते हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जी हमारे जो
हमारे जो बहरान होता है ज़कात के हवाले से, या हम जो तंग दस्ती का शिकार होते हैं, प्लीज़ आप इदारे के साथ, लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ ताउन कीजिए। मैं आपको इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कराता हूँ तमाम डोनर्स को कि जी पूरी शफाफियत के साथ आपकी दी गई रकम अल्हम्दुलिल्लाह 100%, अगर कोई शख्स ज़कात देता है 100 रुपये, तो 100 रुपये पूरे नीडी एंड पुअर्स तक जाके लगते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर से कोई तनख्वाहें निकाल लें, कोई बिजली का बिल निकाल लें, कोई इक्विपमेंट का खर्चा निकाल लें, कोई बल्ब लगा ले, कोई पंखा लगा ले, कोई इस किस्म की तरक्याती काम के लिए नहीं। ज़कात नीडी एंड पुअर्स का हक है जो कि हम 100% देते हैं। बाकी खराजात जो हैं वो तो हम अपने अंदरूनी ज़राए से उसको पूरा करते हैं। तो मैं आप तमाम डोनर्स को इस बात का एतमाद दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आपकी दी हुई ज़कात 100% नीडी एंड पुअर्स तक जाती है। इसमें से हम कोई रनिंग कॉस्ट नहीं निकालते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस नहीं है, ना कोई अलाउंस है, ना कोई तनख्वाह इसमें से निकलती है, ना कुछ। क्या बात है, ऐसे ही। और ये यकीन सबको है, तभी ये इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ ऐसा इतने कदम आगे बढ़ता है। मैं एक कदम की बात कर रहा हूँ, यहाँ 4 कदम आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह ये इन कदमों की चाल को इंशाल्लाह कोई रोक नहीं पाएगा। मैं और आप सब मिलकर इस मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को इस तरह से फलता फूलता देखते रहेंगे और बरकत साहब और इनकी टीम जो है इसी तरीके से खिदमत करती रहेगी। सर, जिस तरह से आप अपने शोबे में खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह से दी मेमन टीवी, हमारे CEO अली गोडल भी किसी न किसी अंदाज में कम्युनिटी के कामों को, बरादरी के कामों को, और यकीन तौर पर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजनेस कम्युनिटी की भी आवाज़ बन चुके हैं। कैसे देखते हैं हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन? हर बार आप आते हैं और अंदरून खाना बड़ा दिल खुश होता है आपकी तारीफ के साथ कि क्या ही आपने सेट बनाया। आपने सेट पर बैठते ही ये लम्हात कहे, ये अल्फाज कहे। दोबारा खुलासे के साथ कह देता हूँ, हक और सच की आवाज़। क्या बात, दी मेमन टीवी, मैंने कहा ना बेलोस होके ये काम करते हैं। रही बात आपके इस सेट की, तो मैं आके खुद हैरान हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और दी मेमन टीवी हो, अल्ताफ आप हो, अली गोडील हो, इनकी तरक्की देख के दिल खुश होता है। अल्लाह और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। हमेशा मैंने देखा फलाई इदारों के साथ दी मेमन टीवी उनके शाना बशाना खड़ा रहता है। ये खाली हमारे साथ नहीं है, दी मेमन टीवी आप या उनकी टीम या अली गोडील तमाम फलाई इदारों को बेपनाह कवरेज देते हैं, बेपनाह उनकी मदद करते हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मेमनों में कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जो मेमने चैनल कोई नहीं होगा जो इतना बेलौस हो के फलाई इदारों की मदद करते हैं, इस तरह से मदद करते हैं। वो कोई है तो दी मेमन टीवी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये दी मेमन टीवी की ही देन है, वरना भाई अल्ताफ हमें तो हमारे खानदान वाले बराबर ठीक ढंग से नहीं पहचानते हैं। क्या बात। ये तो आप लोग हैं, आपका कैमरा है, आपका ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, ये आपकी टीम है, या आपका चैनल है। इस वजह से हमारा चेहरा आप लोग नुमाया करते हैं, हमारा चेहरा नुमाया हुआ, हमारा कॉज नुमाया हुआ, हमारा काम नुमाया हुआ। और ये नुमाया कवरेज की वजह से एक हमारा इदारा कहाँ से कहाँ निकल गया। आप सब रहे हुए उस इलाके में, पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, सब आपको पता है। क्या आप देखेंगे जी, ये गुज़िश्ता 6 साल में, 7 साल में किधर से किधर इदारा चला गया। तो यकीनन जहां आप मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे होते हैं, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तारीफ कर रहे होते हैं, बटवा टाउन में वेलफेयर कमेटी की तारीफ कर रहे होते हैं, भाई आपकी तारीफ कौन करेगा? मैं करता हूँ, बरकत एदी करता है। नो डाउट दी मेमन टीवी ने जो हमें कवरेज दी है, उसमें दी मेमन टीवी जो हमारी तरक्की है, उसमें दी मेमन टीवी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं इस मौके पर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने इदारे की तरफ से और मैं अपनी ज़ात से कि जी बाबा, मुझे तो ढंग से कोई पहचानने वाला नहीं था। मैं तो एक बंद गली, वो कुएं का मेंढक था, बंद गली में रहने वाला था। मुझे नुमाया कवरेज, नुमाया तौर से जो मेरी जो शनाशाई हुई है, दी मेमन टीवी की बदौलत हुई है। बगैर साहब, एक आखिरी सवाल के लीडरशिप और इंसानी खिदमत चोली दामन का साथ है, इसके लिए कुछ ऐसे आजमूदा नुस्खे क्या है आपकी नज़र में? आपकी जो है एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखें जी, 4 चीज़ें बुनियादी हैं। सबसे पहले सच, दूसरे नंबर पर
इंसाफ। तीसरे नंबर पर है सेल्फलेस। चौथे नंबर पर है दिलेर या उसको कहें जरूरत वाला होना। कोई भी आदमी सच झूठे आदमी की कोई आदमी कदर नहीं करता। सही। कोई इंसाफ करने वाला ना हो, कोई वो जब वो मुनसिफाना फैसला ना कर सके तो उसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं। एहतराम नहीं। अगर होगी तो झूठी वो होगी। मुआशरे दबाव बर्बाद हो जाते हैं। रही बात सेल्फलेस की, आप मुझे बताएं सेल्फिश आदमी की कौन इज्जत करता है? वो इंसानियत की जो बुनियादी तारीख है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे रोल मॉडल हैं। और इसके बाद जब हम आते हैं नीचे फी ज़माना की तरफ, तो लीडरशिप एक है जो जेल में है, जिसके नाम लेने में भी पाबंदी। तो उन्होंने क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है? सच्चा आदमी वो लीडरशिप की क्वालिटी में होनी चाहिए। इंसाफ, जब इंसाफ करेगा ना तो ही वो अच्छे माशरे की बुनियाद रख सकेगा और अपनी क्वालिटी वो दिखा सकेगा, या उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती है। सेल्फलेस, अब आदमी हर काम में अपना मुफाद देखे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो काम अल्लाह ना कराए किसी से, बस तो यूँ समझे कि सेल्फिश आदमी की कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं। रही बात अब चौथे नंबर का पॉइंट, दिलेर। दुनिया हमेशा बहादुरों की इज्जत करती है, दिलेर लोगों की इज्जत करती है। कभी कभी काम के दौरान लोग सोचते हैं कि जी हमने ये जरूरतमंदाना फैसला ले लिया, दिलेरी से फैसला ले लिया या सच का साथ दे दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। देखिए जी, होने को तो सब अल्लाह की मर्जी से ही होता है। बिल्कुल सही। दुनिया में अगर किसी की इज्जत है तो इन चार क्वालिटी होंगी ना आदमी में, उसकी इज्जत है। और मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम बच्चों को हिदायत है, चार चीज़ें हैं जो आपको एक लीडर की क्वालिटी देती है। अल्लाह पाक आपको ऐसी इज्जत दे। देखें, ये बड़े लोगों के बड़े अतवार हैं और बड़े लोगों के बड़े काम हैं, जो शायद इतने नुमाया होने के बावजूद भी क्रेडिट जो है इनका, अपने उन खिदमतों का क्रेडिट जो है वो दूसरे लोगों को, यही एक कैप्टन ऑफ द शिप का काम होता है कि वो अपना क्रेडिट जो है वो और लोगों में बांटता चला जाता है, उससे उसका क्रेडिट खुद ब खुद मिलता रहता है। बकर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के रहने के लिए। और नाज़रीन, हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन का ये आखिरी सेगमेंट होता है और इसके बाद यकीन तौर पर एक खूबसूरत कलाम होगा और इसके बाद यकीन तौर पर दुआ के साथ हमारा इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम होगा। तो मैं एक बार फिर मोहम्मद उमर खलील साहब से दरख्वास्त करूँगा कि चंद अशार किसी भी नात के, और फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने
मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। आका का गदा हूँ जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हूँ जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे दनी हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।